हेलो फ्रेंड्स, टैक्स टॉक्स के साथ आपका होस्ट हाजिर है। टैक्स टॉक्स चैनल पे हम पाकिस्तानी टैक्स सिस्टम पे आपको एजुकेट करते हैं। आज हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी यानी ऐसे पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने अपना टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है। तो इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर दूं कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 183 डेज से ज़्यादा बाहर मौजूद होते हैं तो उनका स्टेटस नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का हो जाता है। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम मौजूद ना हो तो उस सूरत में उन पे रिटर्न फाइल करने की कंपल्शन मौजूद नहीं है। बट क्योंकि आपको पाकिस्तान टैक्स सिस्टम का अंदाज़ा है कि यहाँ पर फाइलर और नॉन फाइलर के लिए डिफरेंट विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट्स का बहुत फ़र्क होता है, जिसके लिए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हमेशा से ये चाहते हैं कि वो अपना रिटर्न फाइल करके एक्टिव लिस्ट पे फाइलर लिस्ट पे मौजूद रहें। तो हम आज की वीडियो में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को ये सिखाएंगे कि आप कैसे फाइलर लिस्ट पे मौजूद रह सकते हैं। तो जल्दी से एफबीआर की वेबसाइट पे चले जाइए। एफबीआर की वेबसाइट पे जाने के बाद आप आईआरएस का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर लें। जी, तो आईआरएस पोर्टल पे आप लोग लॉगिन कर लीजिए। जी, लॉगिन करने के बाद आपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म है, डिक्लेरेशन है, वो आपने फाइल करनी है। उस डिक्लेरेशन को एक्सेस करने के लिए इस टैब पे क्लिक कीजिए। जब इस टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का व्यू ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे ये सेकंड नंबर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब सेकंड नंबर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने ओपन करना है इस ऑप्शन को, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान। इसको क्लिक करेंगे। ये आपसे टैक्स ईयर पूछेगा, टैक्स ईयर 2023 एंटर कर दीजिए। इसको कंटिन्यू प्रेस कीजिए तो आपके पास यहाँ पे ये फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। अच्छा, इस फॉर्म के अंदर और नॉर्मल रिटर्न के अंदर एक फ़र्क ये है कि नॉर्मल रिटर्न के अंदर आपको इनकम डिक्लेयर करने की ऑप्शंस और फील्ड्स भी प्रोवाइडेड होती हैं। बट नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सिंस उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम कोई नहीं है, तो इस डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि आपने इनकम नहीं डिक्लेयर करनी। आपने इस टैक्स ईयर के अंदर अगर आपकी कोई विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है पाकिस्तान में किसी जगह पे, कोई प्लॉट की परचेज गाड़ी के टोकन पे, तो वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को रिकनसाइल करना है। इनकम आपने इस रिटर्न में नहीं डिक्लेयर करनी। मेरे इस केस के अंदर सिंस कोई विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन नहीं है, इस वजह से मैं ये एडजस्टेबल टैक्स और ये फिक्स्ड फाइनल टैक्स की ऑप्शंस खाली छोड़ दूंगा। मैंने वेल्थ स्टेटमेंट पे चले जाना है। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर मैंने पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को सबसे पहले अपडेट करना है। इसके अंदर यहाँ पे एक एसेट है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। ये इंस्टॉलमेंट पे लिया गया एसेट था तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। बैंक अकाउंट बैलेंस मेरा 30 जून 2023 को नील था तो मैं उसको नील ही रहने दूंगा। रिमेनिंग एसेट्स मैं अपने इसी तरह रहने दूंगा। अब मैं चला जाता हूँ रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स मुझे दिखा रही है कि मेरे एसेट्स के अंदर 15,70,000 का इंक्रीज है, जो कि मैंने अपने प्लॉट की परचेज की मजीद इंस्टॉलमेंट्स पे की थी। तो उसको एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने ये पैसे बाहर से अर्न किए थे और मैंने ये पैसे बाहर से पाकिस्तान भिजवाए थे, तो इसका मतलब है कि मेरी ये सारी की सारी अमाउंट बैंकिंग चैनल के जरिए से अगर आई है तो ये फॉरेन रेमिटेंस ट्रीट होगी। तो मैं फॉरेन रेमिटेंस इनफ्लोस की कैटेगरी में इस फॉरेन रेमिटेंस में मैं ये अमाउंट ऐड कर दूंगा, 15,70,000। इसको मैं कैलकुलेट प्रेस करूंगा तो ये आप देखेंगे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जीरो हो गई है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि पर्सनल एक्सपेंसेस मैंने नहीं डिक्लेयर करने, रीजन बीइंग कि मैं नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हूँ और मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस पाकिस्तान से रिलेट नहीं करते। तो ये हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं, इसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जी, तो ये रिटर्न हमारा सबमिट हो गया। इसके बाद एक बात याद रखिएगा, अगर आपने टैक्स ईयर 2023 का रिटर्न अभी फाइल किया है तो फाइल करने के फौरन बाद आप फाइलर लिस्ट पे नहीं आएंगे। आपको लेट पेमेंट का सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, जो कि EFBR की वेबसाइट से क्रिएट हो सकती है। उसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेट पेमेंट सरचार्ज कैसे पे करते हैं ये आपको उस वीडियो से पता चल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक प्रेस कीजिए। आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।